जब बड़े बड़े सितारे ट्विटर की जमीन पर उतरे किसान आंदोलन पर विदेशी बयानों के हमले का जवाब देने, तो बवाल देश के अंदर छिड़ गया। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना, पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, पॉर्न स्टार मिया खलीफा ने राजधानी के आसपास इंटरनेट रोके जाने पर सवाल खड़ा करते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया। इस पर देश भर में आक्रोश दिखा। मोर्चा संभाला स्पोर्ट्स और फिल्मी जगत की हस्तियों ने। सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर का ट्वीट आया, भारत एक गौरवशाली देश है और हम सब भारतीय अपना सिर ऊंचा रखते हैं। एक भारतीय होने के नाते मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश के सामने जो भी समस्याएं आती हैं, उसे लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए हम बेहतर सुलझाने में पूरी तरह सक्षम हैं। जय हिंद। इसके बाद ट्वीट आया मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का। उन्होंने लिखा, भारत की संप्रभुता से किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जा सकता। बाहरी ताकतें देख सकती हैं, लेकिन इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। भारतीय ही भारत को जानते हैं और भारत को लेकर फैसले ले सकते हैं। एक देश के तौर पर हम एक रहते हैं। अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, किसान हमारे देश का अहम हिस्सा हैं। उनके मुद्दों को सुलझाने की जो कोशिश हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है। हमें बांटने की कोशिश करने वालों पर ध्यान न देकर अच्छे समाधान का समर्थन करना चाहिए। फिल्म स्टार अजय देवगन ने भी लिखा, भारत या भारतीय नीतियों के खिलाफ किसी झूठे प्रचार का शिकार मत बनिए। आपसी असहमति छोड़कर ये वक्त साथ खड़े होने का है। इंडिया टुगेदर के हैशटैग वाले इस बयान पर विपक्षी पार्टियों ने भौहें तान दी। शरद पवार ने सचिन तेंदुलकर को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र छोड़कर किसी और विषय में बात करने के पहले सचिन को सावधानी बरतनी चाहिए। त्यामुळे आपले क्षेत्र सोडून बाकीच्या गोष्टी जरा बोलताना काळजी घ्यावी, हा माझा सल्ला सचिनला राहील। इसके बाद महाराष्ट्र की महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार हरकत में आई और देश की इन दिग्गज हस्तियों के ट्वीट की जांच के आदेश दिए। कांग्रेस पार्टी के सचिन सावंत ने तो यहाँ तक कह दिया कि बॉलीवुड पर अब अंडरवर्ल्ड का नहीं सरकार का साया है। वहीं बीजेपी अब इस आदेश पर आग उगल रही है। जो सभी सेलिब्रिटीज हैं, उनकी भी ट्वीट आई है और आपका जो ऑब्जेक्शन इसके बारे में है, ये ऑब्जेक्शन देखने के बारे में ये लगता है कि खैर ये अपनी टीम की तो खुद की सोच है, उनको सभी जो सेलिब्रिटी उनको अच्छी तरीके से जाने, लेकिन जिस प्रकार से टाइमिंग जो है और इस प्रकार से किसी दबाव के कारण ये सब ट्वीट आई है क्या, एक ही टाइमिंग पे और लाइन ऑफ एक्शन एक ही जैसी देने की कोशिश यहाँ पे की गई ऐसा लगता है। इसकी पूरी जांच हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से हम करेंगे। अब इस उम्र में लता दीदी के ट्वीट की महाराष्ट्र की सरकार जांच करेगी। लता दीदी, सचिन तेंदुलकर, इनका कहना कि भारत अपनी एकता को अखंड रखते हुए सारे विश्व को अपनी एकता का परिचय दे, यह ट्वीट करना क्या अपराध है? कांग्रेस के नेता इस बात को कब समझेंगे कि दल के ऊपर सर्वोपरि देश पहला होता है। महाराष्ट्र सरकार ने भारत रत्न लता दीदी और सचिन तेंदुलकर का अपमान किया है। वैधानिक संस्थाएं दबाव में हो तो ये भी दबाव में सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, हमारे नेशनल हीरोज हैं। तो ये हमने जांच की मांग की है कि क्या इसमें बीजेपी कनेक्शन है और क्या हमारे सेलिब्रिटीज नेशनल हीरोज को ये दबाव डाला जा रहा है। बीसीसीआई में भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप है। दूसरी ओर बॉलीवुड में पहले अंडरवर्ल्ड का प्रेशर रहता था, अब क्या ये अंडरवर्ल्ड की व्याख्या बदल के सरकार वो कनपट्टी पे शस्त्र रख के कर रही है या नहीं कर रही, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब किससे बदल सकता? यही मुद्दा देश की संसद में किसान आंदोलन के बहाने अधीर रंजन चौधरी ने भी उठाया। एक 18 साल की बच्ची ग्रेटा एक एनवायरमेंटलिस्ट है, एक्टिविस्ट है। उन्होंने कहा कि किसान के साथ हम अपना समर्थन जताते हैं। इसमें क्या गुनाह है? सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, इनको गुमराह करके इनको आप इस पे आपकी ये नारे में शामिल कर रहे हैं। इसको बरगा लेने का क्या जरूरत था? इसके बाद तो महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। जेपी नड्डा ने लिखा,
महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के शासन का अनूठा तरीका है। ये विदेश से आने वाली उन अराजक आवाजों की तारीफ करती है जो भारत की खराब छवि पेश करते हैं और देश के साथ खड़े होने वाले देशभक्तों को परेशान करती है। ये फैसला करना कठिन है कि ज्यादा गड़बड़ी कहाँ है, उनकी प्राथमिकताओं में या फिर उनकी दिमागी अवस्था में। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो जांच के आदेश देने वालों के मानसिक अवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है? भारत रत्नों के खिलाफ जांच शब्द के इस्तेमाल के लिए एनडीए को शर्म आनी चाहिए। ये जरूरी लगता है कि जिन लोगों ने भारत रत्नों के खिलाफ जांच की मांग की है और जिन्होंने आदेश दिया है, उनकी मानसिक हालात की जांच हो। किसान आंदोलन का बवाल अब रिहाना से होते हुए भारत के सितारों तक आ पहुंचा है। बवंडर इस बात को लेकर है कि क्या अब भारत की अखंडता पर ट्वीट करने से स्टार जांच के दायरे में आ जाएंगे या फिर अब कलाकारों का भी बंटवारा हो चला है। पार्टी के हिसाब से ये तेरे कलाकार, ये मेरे कलाकार वाली इस जंग में सरकारें समर्थन करने वालों को तो पुचकारेगी, लेकिन जो दुश्मन से दोस्ती निभाए उस पर जांच की छुरी चलेगी। आज तक ब्यूरो।